आज हमारे साथ हैं डॉक्टर काजल वर्मा, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, उसके बारे में। तो डॉक्टर काजल वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है homeopathic.com के यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पीसीओडी क्या होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पीसीओडी आज के परिवेश में जब हम देखते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोला जाता है इसे, बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है एडोलेसेंट गर्ल्स में, यंग गर्ल्स के अंदर। और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बच्चे जो लड़कियां होती है कम एज की, अपने पेरेंट्स के साथ या बिना पेरेंट्स के भी आ जाती हैं। जनरली उनको शिकायत शुरुआत में ये होती है कि उनके मेंसेस पीरियड जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और उनको कुछ कुछ चेहरे पे बाल आना, जिसको हम हर्सुटिज्म बोलते हैं, मेल पैटर्न में जो बाल आते हैं वो होना शुरू होते हैं, या बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली इनिशियल सिम्टम्स वो ऑब्जर्व करती हैं, थोड़ा सा वेट गेन होना। तो प्रॉब्लम मेन क्या होती है पीसीओडी में कि नॉर्मली जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसे होती है कि एग रिलीज होता है, हर महीने एक एग रिलीज होता है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि जो एग होता है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता, उसकी आउटर कवरिंग, ऊपर की जो लेयर होती है इतनी थिक हो जाती है कि प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता। फैलोपियन ट्यूब में उसको जो नॉर्मल प्रोसेस में जाना होता है वो जा नहीं पाता। और इसी के कारण हम सोनोग्राफी में क्या देखते हैं, पर्ल लाइक अपीयरेंस होता है। छोटे छोटे वो जो ओवम होता है वो बिखर जाता है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसमें दिखता है सोनोग्राफी के अंदर, पर्ल लाइक अपीयरेंस बोलते हैं उसको। तो वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं। अब इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो अलग अलग पैटर्न में हो सकती है, या तो बिल्कुल ही एमनोरिया हो जाए, 2-2 महीने तक मेंसेस ना आए, या इरेगुलर हो जाए, 15 दिन में आए, या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा भी हो सकती है और बहुत स्कैंटी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये अलग अलग पैटर्न अलग अलग केसेस में, अलग अलग पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। और इसका जो और जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनको गर्ल्स को जो है चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि जो मेन 2 हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, फीमेल्स के अंदर इस ओवोल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कम हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और एंड्रोजन्स जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसके बढ़ने के कारण, टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा सा बढ़ने के कारण, ये हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके और जो पेशेंट्स होते हैं वो इस तरीके के सिम्टम्स लेके हमारे क्लिनिक पे आते हैं। तो पीसीओडी होने का मेन कारण क्या होता है? कारण जैसे कि हम अभी देख रहे हैं इन दिनों लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है ना। जो भी यंग गर्ल्स हैं वो ज्यादातर लैपटॉप पे रहते हैं, स्क्रीन्स पे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। हम लोग हमारे आप ये देखोगे, हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि पीसीओडी अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है, बशर्ते कि रूरल में भी अब होने लगा है, लेकिन फिर भी अर्बन में ज्यादा होता है, जहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल ज्यादातर बैठे रह के काम करने की है। वो घर पे भी जाती हैं तो उनकी मदर सर्व कर देती हैं, या सबके पास में सर्वेंट्स होते हैं, कुक्स होते हैं खाना बनाने के लिए। डिपेंडेंट हो जाते हैं वो लोग, खुद काम नहीं कर पाते। तो बैठे बैठे रह के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में काम करना, उसके बाद में खान पान प्रॉपर नहीं होना, सबसे बड़ा बहुत बहुत मेजर कारण है कि प्रॉपर हमारा खान पान नहीं है। हम लोग प्रिजर्व जंक फूड खाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज्यादा यूज करते हैं, स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं। इनफैक्ट मेट्रोज की लाइफस्टाइल में आप यंग बच्चों को देखोगे, लड़कियों को देखोगे, स्मोकिंग भी करती हैं। तो ये कई मेन कारण है। लाइफस्टाइल जो होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी का। दूसरा एक कारण होता है जेनेटिक। ये जेनेटिक भी होता है, अगर हमारे फैमिली में चला आ रहा है, मदर को मैटरनल या पैटर्नल, तो हमें भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये 2 मेजर कारण होते हैं। अच्छा, तो हमें पता कैसे चल सकता, मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे गर्ल्स और महिलाएं ये जान सकती है कि भी उनको पीसीओडी है? जी, सिम्टम्स में बेसिकली एक तो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मेंसेस टाइम पे नहीं होना, लेट होना, कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाना, 2-2 महीने तक नहीं आना, एमनोरिया हो जाता है, या फिर बीच बीच में रुक रुक के आना, बार बार हर 15 दिन में मेंसेस आ रहे हैं। मेंसेस आ रहे हैं अगर टाइम पे, या थोड़े से ऊपर चढ़ के दिन आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग हो रही है। पेल्विक हैवीनेस, नीचे की बॉडी में हैवीनेस हो जाती है, वजन बढ़ता है, स्ट्रेस
थोड़ा ज्यादा दिखता है उस पेशेंट के अंदर, हमेशा डलनेस रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, बालों का झड़ना, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं उसे, अलग अलग तरीके से अलग अलग पेशेंट में बालों का झड़ना देखा जाता है। यहाँ चेहरे के ऊपर बाल आ जाना, अपर लिप के ऊपर बहुत ज्यादा बाल आना, ये जो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने के कारण जो सिम्टम्स आते हैं, ये सारे चीजें होती हैं। किसी किसी पेशेंट्स में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है, डायबिटीज भी हो, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो तो प्रॉपर सिक्रीट होता है, बराबर पैनक्रियास जो है सिक्रीट कर रहा है, लेकिन आपकी एब्जॉर्प्शन सेल की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसके कारण इंसुलिन भी शरीर में बढ़ने लगता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उस पेशेंट का, और दूसरे जितने भी मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, भूख कम लगना, इस तरीके के जो ये सिम्टम्स हैं ये ज्यादा आते हैं। तो लाइक इसके लिए कुछ क्लिनिकल टेस्ट होता है, मतलब कुछ लैब टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं कि सिम्टम्स के बेस पे हम मतलब कंफर्म हो सकते हैं कि पीसीओडी है? सिम्टम्स वैसे बहुत कुछ बता देते हैं, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि यंग लड़की है अगर तो ये सिम्टम्स जो हैं जनरली हमें इसी तरफ डायरेक्ट करते हैं कि हाँ सिस्ट डेवलप हो सकती है। हिस्ट्री हम लेते हैं तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री या दूसरे जितने भी सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी कंफर्मेटरी टेस्ट तो आपको सोनोग्राफी करा के ही होगा, तो आप सोनोग्राफी करवाइए। सोनोग्राफी में जैसे मैंने बताया कि पर्ल लाइक अपीयरेंस आ जाता है, हम उसको देख के एकदम से कंफर्म कर देते हैं, उसमें छोटे छोटे वो ओवरीज के जो पैटर्न इस तरीके में वो पैटर्न दिखता है, जो ओवम जो रिलीज होने वाला होता है ना एग, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो छोटे छोटे दानेदार दिखते हैं, उसमें क्लियरली एक सर्कल टाइप रिंग टाइप बन जाती है, तो उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये पीसीओडी है। अच्छा, होम्योपैथी में पीसीओडी का इलाज कैसे करते हैं? होम्योपैथी बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच है, बिल्कुल टॉप टू बॉटम जो मैं कहूँ कि और भी किसी चीज की तरह इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है हीलिंग करने का पेशेंट को, जिसमें कि सारे सिम्टम्स को लेके, जितने भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उन सबको लेके पेशेंट का साइकोसोमैटिक जो मेकअप होता है, यानी कि शारीरिक संरचना मानसिक संरचना जो होती है, वो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए सारे सिम्टम्स को लेके केस टेकिंग करके फिर मेडिसिन दी जाती है। और हर इंसान की एक अलग मेडिसिन होती है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं, है ना। तो वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है जिसके कोई बैड इफेक्ट नहीं होते हैं। मोर ओवर की पीसीओडी जैसे केसेस में जो दूसरा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ तो वो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं इसलिए वो हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, वही उनका थेरेपी है, तो वो आपको हार्मोनल थेरेपी देंगे। प्रोजेस्टेरोन जो होता है, साइक्लोट्रॉन करके एक मेडिसिन आती है, वो एक अलग फॉर्म का प्रोजेस्टेरोन होता है, डिफरेंट फॉर्म का, जो कि जल्दी इफेक्टिव होता है, जल्दी से जो आप एक्ने वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है ना बच्चियों को, तो वो जल्दी ठीक कर देता है। तो या तो वो देंगे या मेटफॉर्मिन देते हैं साथ में, जो उनका एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा ड्रग होता है, मेटफॉर्मिन होता है, वो देते हैं साथ में। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है वो उसकी डोजेस बढ़ती रहती हैं। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट इन एलोपैथी दे हैव। हार्मोन्स की थेरेपी करते रहते हैं, आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट तो हर चीज में फॉलो करना है, लेकिन होम्योपैथी इज द ओनली पैथी जिसके अंदर कंप्लीट क्योर होता है। तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं उसके बाद से 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पूरे के पूरे चांसेस हैं सिस्ट का डिसॉल्व होने के। तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट आई वुड सजेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि ये एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, तो क्या हमारे खाने पीने का भी इसके ऊपर असर पड़ता है? तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में पीसीओडी आता है क्योंकि हर 5 महिलाओं में से 1 महिला को या 1 लड़की को ये प्रॉब्लम है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर खान पान का जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो इसी के कारण, अगर हम इसी को करेक्ट कर लें, हमारे फूड हैबिट्स को करेक्ट कर लें, हमारे लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लें, तो अपने आप ही काफी चीजें जो है आपको मेडिसिन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो हमें इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर एक तो फाइबर वाली डाइट लेनी है, जिन चीजों में ज्यादा फाइबर हो आप वो लें। ब्रोकली में बहुत फाइबर होता है, होल ग्रेन्स में बहुत फाइबर होता है। आप जो रोटी भी लेते हैं वो रिफाइंड आटे की ना खाएं, आप मोटे आटे की रोटी खाएं, उसमें जौ का आटा भी मिला सकते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। और ऐसा मानते हैं सभी लोग कि अलग अलग आटे की रोटियों का हर हफ्ते मतलब एक वीक के अंदर आप 3-4 आटे बना के रख लें, जिसमें मिक्स ग्रेन भी हो, उसके अंदर जौ का भी आटा हो, मक्का भी इन्वॉल्व हो। तो अलग अलग आटा हम यूज करें, अलग अलग दालें हम यूज करें, और फाइबर जितना हो सकता है जो वेजिटेबल्स में होता है, जैसे कि पत्ता गोभी में बहुत फाइबर होता है, कद्दू में होता है, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स आप बहुत यूज कर सकते हैं। कलर्ड वेजिटेबल्स यूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा कलरफुल सब्जियां होती हैं उतना एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो कलर्ड फ्रूट्स एंड कलर्ड वेजिटेबल्स यूज करें। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है और आपके घर में किसी को डायबिटीज भी है, तो वो चीजें ज्यादा खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, है ना, क्योंकि जिसका ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो आपको प्रोन करता है टुवर्ड्स डायबिटीज की। आपको हो सकता है या हो चुका भी है अगर, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन सब्जियों में, जिन फ्रूट्स में कम है, फ्रूट्स भी आप, क्योंकि आपको चूज ही होना पड़ेगा अगर आपको डायबिटीज फैमिली में है या आपको भी है तो ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, कीवी हो गया, एप्पल यू कैन ऑप्ट। इतने अच्छे सारे फ्रूट्स हैं जिनको आप आराम से ले सकते हैं। विटामिन सी है, विटामिन सी को जितना ज्यादा इंक्लूड करेंगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इन्फेक्शन के चांसेस या इन्फ्लामेशन अगर कुछ हो रहा होगा तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। विटामिन के आप यूज कीजिए। कैल्शियम प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो जितना अगर लग रहा है कि वजन बहुत बढ़ रहा है तो ठीक है, तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कैल्शियम तो इंक्लूड करना ही है हमको। उसके बाद में वॉलनट्स और आमंड्स, अखरोट और बादाम ऐसी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और फीमेल्स के लिए तो हर प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छा लाभदायक रहता है इनको लेना। तो ये दोनों चीजें आप इंक्लूड करें। नट्स की जब हम बात करते हैं या ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिशियस बहुत होते हैं, लेकिन इनमें भी हमें बहुत चूजी होना पड़ता है कि काजू है वो फैटी होता है, वो नहीं खाना है, लेकिन नट्स आई मीन आमंड्स और अखरोट ये जरूर इंक्लूड करें अपने डाइट के अंदर। शहद इंक्लूड करें, क्योंकि शहद में भी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। नींबू, शहद ये मॉर्निंग के अंदर ल्यूकवार्म वाटर में मिला के पिए तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नहीं खानी है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनमें ज़्यादा होता है वो होती है बेकरी फूड, है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि टोस्ट होता है या कुछ इसके बिस्किट्स हो जाते हैं बेकरी के, बड़े अच्छे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हाइड्रोजनाइड ऑयल होता है उसके अंदर, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। केक्स, मफिन्स, पेस्ट्रीज, जो कि आज के लाइफस्टाइल में आप यंग गर्ल्स को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या सोडा हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको बिल्कुल नहीं लेना है, हमको वाटरी ड्रिंक्स लेनी है, जितना ज़्यादा हो। शुगर इंटेक कम करना है और कार्बोनेटेड वाटर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो करें। और रेगुलर एक्सरसाइजिंग, हम अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। एक दिन हमने थोड़ा सा जिम जो जाते हैं वो जिम कर लें, एक दिन घर में योगा करें। आसन, योगा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। इतने सारे आसन हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होते हैं। अगर हम एरोबिक्स या जुम्बा से भी कंपेयर करें तो योगा को तो हमें डेली इन्वॉल्व करना ही है अपने लाइफस्टाइल में। एक दिन योगा कर लें अच्छे से, एक दिन घर में ही एरोबिक्स कर सकते हैं, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जुम्बा भी कर सकते हो आप, फास्ट डांस कर लो घर के अंदर। तो डेली फिजिकल एक्टिविटीज का ज्यादा होना ये हमें बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि यंग गर्ल्स के साथ में हम ये देख रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी लाइफस्टाइल में नहीं है, कॉर्पोरेट्स में है। वो ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, घर पे भी सारी चीजें या तो सर्वेंट करके देता है या उनकी मदर करके देती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो पीसीओडी में देखा जाता है कि आफ्टर सम टाइम अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाता है तो गर्ल्स के अंदर इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है ना। आप कंसीव करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं जब तक आपको सिस्ट डेवलप्ड है तो। और सही एज में इसका करेक्ट हो जाना, इट इज लाइक ब्लेसिंग। तो आप अगर किसी को है और सही टाइम पे आपने करेक्ट कर लिया है तो इट इज वेरी गुड, वरना आगे जाके डायबिटीज, थायराइड और इनफर्टिलिटी ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो फीमेल्स में हमें कॉमनली आज के टाइम पे दिखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें डॉक्टर काजल से तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें ईमेल करें। थैंक यू।